जय हिंद मित्रों, कैसे हो? हाँ, आज भी मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, तुम तो पूछोगे नहीं, हम ही बता दिए। देखो, इसके पहले हम लोग रचना वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े। 2 दिन में हमने उसे खत्म किया। कुल मिला जुला के 3 वीडियो पढ़े उसके लिए। ठीक है, अब जो नया चैप्टर है यह है क्या? वृत्त। वृत्त इसके पहले था, उसमें हमें क्या करना था? वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन यह है वृत्त की क्षेत्रफल और उसकी परिधि वगैरह जो निकालना है। ठीक है, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। यहां से हम लोग मेंसुरेशन में एंट्री कर रहे हैं। और देखो, मेंसुरेशन बहुत लोगों को बहुत लगता है कठिन है। अब देखना तुमको मेंसुरेशन कितना आसान लगेगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन की स्टार्ट हम कैसे करते हैं? वृत्त से। इसमें तुम्हें थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो हम तुम्हें सिखा देंगे। पहली बार ऐसा होगा कि फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, अब फार्मूला भी समझ के करोगे। ठीक है, और वो मैथ ही क्या जो रटना पड़े। मैथ रटो मत, समझो। देखो, वृत्त में 1-2 चीजें होती हैं। पहला चीज क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, सब हम बताएंगे। पहला क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? परिधि, सॉरी व्यास। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? परिधि। ठीक है, चौथी चीज क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल। वृत्त में ये 4 चीजें आपको पता करना है। ठीक है, अब देखो, वृत्त ये है, ये आप सबको पता है वृत्त कैसा होता है। ठीक है, इसका एक केंद्र होता है, ये भी आपको पता है। अब इस केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसकी मिलाने वाली रेखा की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। यदि ये मान लो O है और ये A है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? OA की दूरी। OA क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और त्रिज्या की दूरी क्या हो जाएगी? इसको हम लोग नॉर्मली किस चीज से दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। जहां R लिखा हो वहां समझ लेना कि क्या है? त्रिज्या दिखाया जा रहा है। तो त्रिज्या किस चीज से दिखा दी है? R से। ठीक है, अब इसी त्रिज्या का 2 गुना कर दो या व्यास लिख दो, तो ये क्या हो जाता है? व्यास हो जाए। या इसका 2 गुना कर दो, या फिर इसी को क्या करो? मिला दो आगे तक, तो क्या हो जाएगा? ये मान लो B रेखा है, तो ये व्यास AB जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये वृत्त की व्यास हो जाएगी। ये बहुत बेसिक चीजें आप लोग को पता होगा। इसको D से दिखाया जाता है, तो इसको क्या कर लो? D। और ये कितने के बराबर होता है? हमेशा D बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या के 2 गुना होता है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर 2R। ठीक है, तीसरी चीज होती है परिधि। है जो D है ना, जो D है ना, इसमें पाई एक संख्या होती है, इससे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। यानी परिधि बराबर हो गया पाई इंटू D। हम ठीक से लिख देते हैं, परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू D। इसको D बराबर क्या होता था? D बराबर 2R है, तो हम लोग D के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है? 2R इंटू पाई, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई R। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई R। ठीक है, ज्यादातर सूत्र यही प्रचलन में होता है, 2 पाई R। ये क्या हो जाता है? वृत्त की परिधि। और क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है पाई गुणे R का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर पाई R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि देखो, ये मान लो कोई वृत्त है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो गया। ठीक है, मान लो केंद्र O है, ये AB क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। तो व्यास का ना, ये जो परिधि होती है, परिधि मतलब चारों ओर का जो गोला है, ये क्या होता है? ये व्यास का ना पाई गुना ज्यादा होता है। ठीक है, और पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर होता है 22/7, या इसी को लिख दिया था कितना? भाग देके देखो, 4 दशमलव कितना होगा? भाग देके देखो, 22 है, 7 से भाग दो, खुद देखो कितना होता है। 7 तिरिके 21। ठीक है, 1 बच गया, 0 दशमलव लगा दिए, 7 एकन्ने 7, 3 बच गया, कितना हो गया? 0। 7 चौको
28, ज़्यादातर इतना ही मान पूछता है। फिर पूछे तो 2 लिख दो, 4 दूनी 8, 20 हो गया, 4 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 6 बच जाएगा। तो यही होता है। तो इसका मान कितना हो जाता है 22/7 का 3.142, ठीक है। हम लोग नॉर्मली 3.14 तक प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई वृत्त है उसमें 3.14 से, चाहे 22/60 से गुणा कर दो तो क्या हो जाता है, इसकी परिधि के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये परिधि क्या है, सीधा सीधा होता तो हम लोग इसको नाप लेते, लेकिन ये देख रहे हो गोल है। अब गोल को कैसे नापोगे, या तो इसको सीधा करो, गोल मान लो कोई एल्युमिनियम का कोई तार का बना हुआ तो उसको तोड़ के तुम सीधा करके नाप सकते हो, लेकिन कापी पे कैसे तोड़ के सीधा करोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका एक फिक्स मान होता है, क्या इसका नापना हो तो किसके बराबर होता है, ये व्यास के पाई गुना होता है, यानी कि d गुणे पाई या d गुणे 22/7। यानी कि अगर तो ये कहा जाए वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या बताएं, 2πr, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44/7r, यही वृत्त की परिधि हो जाती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, प्रश्नावली पे। ये मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे, कोई कठिनाई नहीं आई होगी, और याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझ जाओ वही काफ़ी है। क्षेत्रफल की बात है तो r का स्क्वायर कर दो और उसमें पाई से गुणा कर दो। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये मान लो यदि ये x है, ये x है, ये x है, ये भी x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर। लेकिन अगर तो वृत्त रहेगा तो वृत्त में पाई से गुणा किया जाता है, तो अगर तो वृत्त में r स्क्वायर है उसमें पाई से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब चलते हैं प्रश्नावली पे। देखो प्रश्नावली है 12.1, इसमें ऊपर नोट में लिख दिया है जब तक कहा ना जाए तब तक पाई बराबर 22/7 ही लेना है, ठीक है। प्रश्नावली 12. हो गया। पहला क्वेश्चन देखो, आज क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी कि दो वृत्त हैं, इसका पहला वृत्त का त्रिज्या r1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर, और r2 क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि देखो एक वृत्त दिया है 19 सेंटीमीटर वाला, एक वृत्त दिया है 9 सेंटीमीटर वाला। अब हमको एक और वृत्त ज्ञात करना है, किस तरीके से, उसका जो तीसरा वृत्त ज्ञात करना है उसकी परिधि क्या होगी, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। कहने का मतलब यह है इसकी जो परिधि है और इसकी जो परिधि है उन दोनों को जोड़ दो तो तीसरा का बड़ा हो जाएगा इतना कि दोनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है, इसको भाषा देसी भाषा में समझो, मान लो एगो तार का बनाया हो वृत्त, उसका त्रिज्या कितना है 19 सेंटीमीटर है। दूसरा का एक और तार का बनाया हो, उसका त्रिज्या क्या है, उसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब इसको यहीं से तोड़ दो, इसको भी यहाँ से तोड़ दो, इसको सीधा करो और इसको भी सीधा करो, यानी इसको सीधा करोगे तो मान लो इतना बड़ा हो गया, इसको भी सीधा करोगे तो मान लो इतना बड़ा ये हो गया। अब ये कुल मिला के जितना बड़ा हुए हैं उससे एक वृत्त बनाना है, तो ये बड़का वाला वृत्त हो जाएगा। यानी कि पहला वाले वृत्त की परिधि और दूसरे वाले वृत्त की परिधि, जो हमारा तीसरा वृत्त बना है ना, उसके परिधि के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, समझ गए हमें क्या करना है। सबसे मेन चीज होता है समझना, करना क्या है हमें क्वेश्चन में, और इसीलिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो देखो वृत्त 1 की हमें परिधि निकालना है, यानी कि परिधि पहले क्या बोलते हैं, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या की परिधि बराबर क्या हो जाएगी 2πr, यही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बराबर, इसमें पहला है r1 इसमें लिखा है तो इसको r1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे
22/7, 22/7 क्या है, पाई का मान है, और 2 तो ही है, और R1 कितना है, 19 है, तो गुणे 19। दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी रहेगा, और R2 हो जाएगा। तो देखो 2 इसमें रह गया, पाई का मान कितना हो गया 22/7, और R2 कितना है 9 सेंटीमीटर, इसको 9 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, अब हमारा तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, इसको हम नाम दे देते क्या, बराबर P1 दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं P2, यानी परिधि 1 और परिधि 2। ठीक है, तो P1 और P2 को जोड़ दो। अब इसका सूत्रवा तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्या आ जाएगा परिधि का सूत्र, 2 पाई और R, कैपिटल R लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला वृत्त है। P1 कितना है भैया, P1 है हमारा 2 गुणे 22/7 गुणे 19 बराबर, P1 कितना है 2 गुणे 22/7 गुणे 19, अब प्लस P2 कितना है 2 गुणे 22/7 गुणे 9, 2 गुणे 22/7 गुणे 9। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमको R निकालना है, R निकाल लेंगे तो हमारा तीसरा उसका क्या बोलते हैं परिधि निकल जाएगा। ठीक है, तो R निकाल लेंगे तो पूरा ही हमको पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये क्या हो गया 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। देखो 2 गुणे 22/7 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 2 गुणे 22/7। ठीक है, ये क्या हो गया 19 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 22/7, और ये क्या होगा 19 और 9 कितना होता है, 19 और 9 28। ठीक है, बराबर गुणा कर लो जितना भी हो जाए, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 176 सेंटीमीटर बस। यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो क्या करना है, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि जोड़ दो, वही तीसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं था, पहला वृत्त का परिधि निकाल दो, दूसरा वृत्त का परिधि निकालो और उसको जोड़ दो, तीसरे वृत्त की परिधि निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा डिफिकल्ट दे देते हैं ये। दूसरा, हमारे साथ पढ़ रहे हो ना तो कठिन कठिन क्वेश्चन को ढूंढ के लाओ और उसको सॉल्व करो। जो सवाल अपने आप को बहुत खतरनाक बनते हैं, अरे हम तोप खान हैं, उनको तुम पहले सॉल्व करोगे, देखना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि R1 क्या है 8 सेंटीमीटर है और R2 क्या है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, अब इस बार क्या करना है, हमको दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक, जैसे देखो ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना उन दोनों को जोड़ दो। मान लो ये एक तुम्हारा खेत है जो गोल है, ये एक और खेत है जो गोल है। अब दोनों का कोई क्षेत्रफल होगा ना भाई, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो और जोड़ के एक बड़ा क्षेत्रफल बनाओ। मान लो किसी के पास एक बड़ा खेत है और तुम्हारे पास 2 छोटा छोटा खेत है, तो तुम कहो कि भैया हमारे दोनों खेतवा ले लीजिए, हमको एक बड़का दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे चकबंदी में यही तो हुआ था, जितने अलग अलग खेत थे सबको एक साथ कर दिया गया। क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो एक छोटा खेत है किसी और गांव में, तो उस गांव में किसी को दे दो, उनका खेत अपने ले लो, और 4-5 को खेत मान लो इधर उधर है, सबको एक पास इकट्ठा करके ले लो। ठीक है, तो यही होता था। तो इसमें भी यही करना है कि क्या
भाई ये वो त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और जोड़ने के बाद से एक कोई बड़ा, अगर तो दोनों का क्षेत्रफल निकालोगे तो एक बड़ा त्रिभुज वृत्त बनेगा। अब इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसके और इसके योग के बराबर है। अब इस बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो पहले। देखो पहले वृत्त के क्षेत्रफल को हम a1 से दिखाते हैं, तो a1 बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल को ज्यादातर एरिया a1, ठीक है, ए फॉर एरिया, ए फॉर a1, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। और a2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। देखो पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर दोनों के क्षेत्रफल हो गए। अब जो कह रहा है बड़ा वाला क्षेत्रफल उसको हम a से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा पाई r1 प्लस पाई r2। देखो ये वाला क्षेत्रफल ये रहा और ये वाला क्षेत्रफल ये रहा, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब मान रख दो तो क्या हो जाएगा पाई पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन रख लो। r1 देखो गड़बड़ हो रहा, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर है, यहां भी तो स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। कॉमन बीच में क्या हो गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो करो तो क्या हो जाएगा पाई का मान कितना, पाई ये रहने दो अभी, ठीक है। r1 क्या हो जाएगा, r1 है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर लिख दो प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर पाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया पाई गुणे 100, ठीक है। अब ये बताओ हमको बड़े वाले क्षेत्रफल तो हमने बड़े वाले का निकाल दिया, कितना है 100 पाई, लेकिन हमको बड़े वाले का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, उसका त्रिज्या निकालना है। तो बड़े वाला ए का क्षेत्रफल हमने निकाले थे, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मान लो बड़े वाले का त्रिज्या क्या है आर है, बड़े वाले वृत्त का, तो उसका हमने त्रिज्या क्या निकाल दिया आर निकाल दिया। तो क्या हो गया देखो यहां से हमने ए का, ए क्या है बड़े वाले वृत्त का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये है पहले वृत्त का क्षेत्रफल और ये है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़े हैं तो हमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया कितना 100 पाई। अब भाई बड़ा वृत्त जो होगा, ये बड़ा वाला जो वृत्त था इसका भी तो कोई आर होगा, तो उसका भी तो सूत्र वही होगा क्या पाई आर स्क्वायर। इसका मान लो आर कैपिटल आर है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ए बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, ए बराबर निकाले हैं 100 गुणे पाई। तो क्या हम लोग एक जगह पे क्या लिख दें 100 गुणे पाई बराबर पाई गुणे आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो गया। आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया, आर स्क्वायर बराबर बच गया 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा प्लस माइनस 10। अब लिख देना चूंकि एरिया ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए लिख देना चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए आर बराबर क्या होगा प्लस 10, यही रह जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन भी लगा लिया। अब लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, बस सूत्र है, सूत्र पे रखते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि नहीं समझे तो फिर हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, ये भी जान लो, और समझ गए तब तो हंसते खेलते लगाओगे। तीसरा कह रहा है आकृति 12.3 में, देखो आकृति 12.3 बनाया हुआ है, इसमें क्या बनाया है 1 2 3 4 5, 5 को वृत्त बनाया है। एक ये रहा 1 2 3 4 5, कह रहा है बीच में क्या है गोल्ड,
उसके बाद क्या है रेड, उसके बाद क्या है ब्लू, उसके बाद क्या है ब्लैक, और सबसे ऊपर क्या है वाइट। ठीक है, अब कह क्या रहा है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये जैसे देखो तीरंदाजी मतलब क्या होता है जानते हो, कोई शूटिंग, तीरंदाजी सॉरी शूटिंग नहीं होता है, धनुष वाला। तो धनुष का देखना, निशाना कभी देखना तुम टीवी में, जब कोई ओलंपिक आता है तो उसमें दिखाता है, ऐसे ही रहता है और इसी में निशाना लगा के मारना होता है। और जब बीच में जो मारता है ना उसको बुल आई कहा जाता है, उस पर सबसे ज्यादा 10 नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड ब्लू रेड चिन्हित हैं, जिनके लिए अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर। व्यास, त्रिज्या नहीं, व्यास का मतलब क्या होता है, हे बिंदु से लेके हे बिंदु ले, केंद्र से होती हुई। सबका केंद्र यही होगा ओ, सबका केंद्र यही होगा क्योंकि ये बीच में है, सबसे केंद्रीय है। ठीक है, इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या करना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सबकी कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जैसे ये मान लो 10.5 सेंटीमीटर इस चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो देखो एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2, यानी कि गोल्ड वाले का त्रिज्या बराबर 21/2 बराबर 10.5। ठीक है, तो देखो तो गोल्ड वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड हो जाएगा पाई आर जी, लिख देते हैं हम यहाँ पे पाई आर GOLD, पाई आर गोल्ड स्क्वायर। ठीक है, ताकि पहचानने में आसानी रहे कि गोल्ड वाले का है। तो क्या हो जाएगा, पाई क्या होता है 22/7 गुणे गोल्ड कितना है, कितना है 21/2 लिख देते हैं यहाँ पे 21/2। 21/2 इसलिए लिखे हैं ताकि 7 तरीके 21 कट जाए आराम से, और 2 से काटोगे तो 11 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये कहे रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया रेड कितना हो जाएगा, देखो गोल्ड वाले का रेडियस है कितना 10.5, इसका चौड़ाई है 10.5, रेड वाले का चौड़ाई ये है 10.5, तो क्या होगा 10.5 ये और 10.5 ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, रेड का क्या, पहले एरिया मत लिखाओ, रेडियस आप निकालो, रेडियस आप, या चाहे ऐसे कर लो, लाल वाले की त्रिज्या, लाल वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, गोल्ड की त्रिज्या और प्लस रेड वाले की मोटाई, तो क्या हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दो 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल, लाल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुणे आर रेड लिख दो यहाँ पे स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 और इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणे 21 सेंटीमीटर। अच्छा यहां देखो 33 नहीं होगा, एक गलती तो हम कर ही दिए, पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 21/2 एक बार और होगा ना। ठीक है, क्योंकि 22 पाई हो गया, यहाँ पे आर हो गया, तो आर का स्क्वायर ना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर नहीं होगा, 33 गुणे 21/2 इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गुणा करके देख लेना चाहे जितना भी सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें भी यही काम है, 7 तरीके 21, ये कितना हो गया 21 यहाँ 66 गुणे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुणा कर लेना जितना भी हो वही आंसर हो जाएगा। लाल वृत्त का क्षेत्रफल,
अब इसी तरीके से जब ब्लू वाले का निकालिएगा तो लाल वाले का जो क्षेत्र ये त्रिज्या है, इसकी ब्लू वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसमें 10.5 और ऐड कर लीजिएगा। फिर ब्लैक वाली की त्रिज्या क्या हो जाएगी, है जो ब्लू की त्रिज्या इतनी जो निकली है उसमें 10.5 ऐड कर लो। फिर व्हाइट वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, है जो ब्लैक वाली की जो त्रिज्या निकली थी उसमें 10.5 ऐड कर लो। ठीक है, इस तरीके से सबकी त्रिज्या निकल जाएगी, और जब त्रिज्या निकल जाएगी तो वृत्त वाले सूत्र में रख के उसका आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल भी दम नहीं था। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर घूमेगी। बहुत सही, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखो कह रहा है व्यास कितना है, पहिए का व्यास बराबर 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह कार चल रही है। ठीक है, तुम लोग तो बाइक चलाते, तुम लोग तो चलाते नहीं होगे, जब चलाना एक के बार 100 के स्पीड में ले जाके ठोक देना। ठीक है, तो ऐसा गलती मत करना, हमेशा गाड़ी कंट्रोल में चलाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो कार लेके 66 पे चला रहे हैं तो इसको ठीक माना जा सकता है, हाईवे वेब चल रहे हैं तो ठीक स्पीड है। ठीक है, कि 4 से चल रहे हैं तो 10 क्या करे, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में कह रहा है कि 10 मिनट में, देखो वायर फंस गया, कह रहा है 10 मिनट में ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो 10 मिनट में कितना सेंटीमीटर कारवा चलेगी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कितना सेंटीमीटर कार चल दी 10 मिनट में। तो पहले निकालते हैं 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति क्या बोलते, किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना हो तो कैसे बदलोगे। चाहे देखो हमको क्या चाहिए, यहां सेंटीमीटर चाहिए और यहां मिनट चाहिए, तो 66 किलोमीटर अब प्रति घंटा का मतलब क्या है, बट्टा घंटा हो जाता है, इतना है। अब इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, तो 1 किलोमीटर में को मीटर 1000 मीटर, तो इसमें 66 में क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में बदलेगा, लेकिन अभी भी हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो फिर किससे गुणा करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए हमको 66 क्या बोलते हैं, 66 किलोमीटर को यदि हमको मिनट में बदलना, सेंटीमीटर में बदलना हो तो पहले क्या करेंगे, मिनट में बदल लो, मीटर में बदल लो, और फिर मीटर को क्या करो, सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट अगर तो तुमको याद हो क्या कि कैसे 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो डायरेक्ट यहां पे उसी चीज से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो हमको घंटा में नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में को मिनट 60 मिनट, तो 60 से भाग दे दो। ठीक है, हो जाएगा ना। देखो अरे भाई 1 घंटे में को मिनट 60 मिनट, तो 60 से भाग दे दो, 1 मिनट में चली गई दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, अब स्पीड कितनी आ गई, ये जो कुल हो जाएगी इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये जो आपकी स्पीड आ गई क्या हो गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये क्या है, एक चाल है सिर्फ। ठीक है, अब इसको काट के मन करे तो छोटा कर लो, 1 0 से 1 0 काट दो, और 6 से काटोगे तो 11 बार में चला जाएगा, कितना बच गया, बराबर 11 1 2 3 4, 11 के आगे 4 गुज 0, यानी कि चली गई दूरी। दूरी का सूत्र बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना हो गया, 11 और 1 2 3 4। ठीक है, और समय कितना है, 10 मिनट है, तो गुणे
10, चली गई दूरी निकल गई, दूरी बाद चाल ये हो गया और ये क्या हो गया समय। तो ये कितना हो जाएगा बराबर 11, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर 10 मिनट में चलेगी वो। सोचो, गड़बड़ लग रहा है यार, 11 लाख सेंटीमीटर चल रही, बताओ यार 10 मिनट में, कितनी बड़ी बात हो गई। क्यों? क्योंकि भाई ये 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है। सोचो किलोमीटर में सेंटीमीटर हेत्ती जाओगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 10 मिनट में चली गई दूरी, कितना हो गया 11 लाख क्या हो गया सेंटीमीटर। इतनी दूरी चली है, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो इन सबको हम मिटा देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि पहिया को चक्कर लगाएगी। तो देखो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, जैसे मान लो ये पहिया है, ठीक है, अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो भाई जितना पहिए का ये क्या बोलते हैं कि इसका परिधि होगा, एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगी। जैसे मान लो इसको हम काट के इसको बिछा दें इसे, तो यहां से मान लो यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो इतना दूरी एक बार एक चक्कर में चलेगी। ठीक है, यानी कि इसका जो ये होता है परिधि होता है, पहिया एक चक्कर में जितनी परिधि के बराबर दूरी चलती है, तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, लिखो पहिए की परिधि बराबर, या एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर लिख दो डायरेक्ट, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहिए का क्या परिधि। ठीक है, क्या हो जाएगा पहिए की परिधि बराबर कितना, राइटिंग थोड़ा देख लो यार, बोल रहे हैं तो उससे समझ जाया करो। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर हम भूल जाते हैं, तो अब लिख लो पहिए का परिधि क्या हो जाएगा 2, अच्छा हमको व्यास दिया हुआ है, तो व्यास गुणे क्या होता है पाई गुणे व्यास, यानी कि पाई गुणे व्यास। ठीक है, पाई बराबर क्या होता है 22/7 और व्यास कितना दिया हुआ है 88। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर, अब पाई कितना हो गया 22/7 गुणे 88। अब क्या करना है, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लिया गया चक्कर क्या हो गया, 10 मिनट में पहिए का चक्कर बराबर क्या हो जाएगा 11 लाख बट्टा 22/7 गुणे 88। यही इसका सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यही क्या हो जाएगा पहिए द्वारा कितना 10 मिनट में लगाए गए चक्कर की संख्या यहीं से निकल जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत काउंट करते हैं, ये हो गया 11, ये हो गया 8, 11/88 हो गया। अब क्या करते हैं 8 को काटो, यहाँ 4 से काटो, 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 0 0 0। ठीक है, और फिर से क्या करते हैं, इसको 2 से यहाँ पे है और 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितना हो गया 1 2 5 0 0, फिर इस 2 से काटोगे तो कितना 6 2 5 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 11 से भाग दे के 7 से गुणा कर दो, यानी कि 62 में 50 में क्या करना है गुणे 7/11 कर दो। इतना चक्कर पहिया लगाएगी, हमको लग रहा है कि कुछ हजार में ही आएगा, यानी कि पहिया उतने 1000 बार चली होगी, सोचो 10 मिनट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए अपने विकल्प, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखो क्या कर रहा है, वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप को ही परिधि कहा जाता है, और क्या क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कह ये रहा है पांचवा क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, इसकी त्रिज्या कह रहा है क्या होगी। देखो मान लेते हैं इसका त्रिज्या क्या है, माना पांचवा क्वेश्चन है, माना त्रिज्या बराबर r, तो क्या है परिधि कह रहा है, दिया है क्या परिधि बराबर
परिधि बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 2 बराबर आर, यानी आर बराबर क्या हो गया 2 हो गया। बस यही पूछ रहा था, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 2 हो गया। बस देखो कितना आसान था। तो इस तरीके से आपका ये पहला जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब कल मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।